वो कोई नहीं जाता। तो कोविड का टाइम था, कोरोना चल रहा था, वृंदावन में बिल्कुल शांति, कोई लोग बाग आते ही नहीं थे। तो भैया फोन अपने सब लोग साइलेंट स्विच ऑफ कर लो, जिनके भी बज रहे हैं। हमारी बंसी ठीक बज रही है, वह अपनी बंद कर ली। तो वृंदावन में रामबाग, उस जगह पे हम गए तो वहां 2 महात्मा रहते थे, अभी भी 2 ही रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमको लेकर के गए, बोले महाराज चलो एक नई जगह दिखा के लाए। गए तो पूरा जैसे अंदर होता है ना कि पूरी जमीन पे दुनिया भर के पेड़ पौधे जाने कैसे उगे आते हैं, रास्ते में भी छोटे छोटे पौधे उगे आते हैं, ऐसी जगह थी। विशाल गेट, बहुत पुराना, इतना भारी कि खोल 2 लोगों से भी नहीं खुला, बड़ी मुश्किल से खुला। भीतर गए तो भीतर जाकर के जो दर्शन किया ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या हो रहा था, 2 महात्मा आपस में नाच रहे थे, फूल उछाल रहे थे और टॉफियों को ऐसे एक दूसरे पर उछाल रहे थे। ये दृश्य देखा। और बगल में एक तखत रखा था और उस तखत पर ऐसे चौकी, और चौकी के ऊपर जहां भागवत जी रखी ना, वहां पर एक ट्रैप रिकॉर्ड रखा था। ट्रैप रिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी की कथा में भी जन्मोत्सव चल रहा था ठाकुर जी का। और दोनों महात्मा फूल उछाल उछाल करके नाच रहे थे। हम जैसी आए तो महात्माओं ने हमको भी बिठाया। मैंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? तो क्या बोले मैं अभी तक 70 कथा करवा चुका हूं आपके पिताजी की। मैंने कहा कैसे? बोले हम पे 7 दिन की कथा का पूरा सेट है, जब मन होता है तब पूरी कथा पहले दिन से ही लगाते हैं। और पहले दिन की कथा लगा के जैसे बाकायदा यजमान आरती करते हैं, जैसे तिलक करते हैं, हम ये ट्रैप रिकॉर्ड को तिलक कर दें, इन्हीं कोई माला पहना देते हैं। और बाकायदा जो जो उत्सव आपके पिताजी कथा में बताते, हम सारे उत्सव दोनों मिलकर के यही करते हैं। उस दिन वास्तव में उन दोनों को देख करके लगा कि असली कथा का उत्सव आनंद ये लोग ले रहे हैं, बिना व्यवस्था के भी सब उत्सव है। उनको टॉफी उछाल रहे थे, पुष्प उछाल रहे थे, नंदोत्सव मना रहे हैं। बोले 70 कथा करवा चुके हैं हम। बोले हम पे धन तो इतना नहीं है कि हम इतनी व्यवस्था कर सकें, तो हम तो भैया एक कहीं से पैसा इकट्ठे करके पूरी कथा को, कात्यायनी वाली पिताजी की कथा कात्यायनी में हुई बहुत वर्ष पहले, बहुत प्रसिद्ध कथा, उसका पूरा सेट है। और सुबह से पहले दिन आते 7 दिन तक यही कथा को चलावें नियमित रूप से। और ऐसा विचार कर लें कि व्यास जी हमारे सामने बैठे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। आज नंदोत्सव था कथा में, और भैया हमारी कथा तो सार्थक है गई। क्यों? जिन व्यास जी की कथा हम 70 बार करा चुके, आज 70वीं कथा के नंदोत्सव में उन्हीं को लाला आ गए हो, हमारी कथा तो सार्थक है गई। मैंने कहा महाराज जी असली उत्सव तो आप ही कर रहे हो, ये उत्सव का स्वरूप होता है। लोगों को व्यवस्थाएं बहुत चाहिए तब उत्सव होता है। अच्छी बात है व्यवस्था, हम भी लाल जी का व्यवस्था करके उत्सव करते हैं, पर व्यवस्था प्राधान्य उत्सव नहीं होना चाहिए, उत्साह प्राधान्य उत्सव होना चाहिए। आप आना नाथ द्वारा में वहां व्यवस्था बहुत होंगी, पर व्यवस्था से उत्सव नहीं मन रहा होगा, जितने लोग होंगे उनके उत्साह से उत्सव मन रहा होगा। भागवत जी में वर्णन आता है कि ढोल नगाड़े बाजे तबला ढोलक इन सब की तो 4 5 6 7 दिन की अवधि होती है बजने की, रोज थोड़ी बजते रहेंगे, इनका भी एक समय है। और 7 दिन से तुम ढोलक बजा ही जा रहे हो, तो फिर कैसे बचेगी बेचारी, फट जाएगी। लेकिन वृंदावन में तो 1 साल तक उत्सव चला गोकुल में ठाकुर जी के, तो फिर क्या बज रहा था वाद्यों में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणी, ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो बड़े विचित्र हैं। तो हमारे नाना जी कहते बोले कैसे बज रहे हैं? बोले जिनके सिर पर बाल नहीं है, ब्रजवासी उनके कंधा पे बैठ जाएं और बैठ के कहें तेरे बाल ना है, तेरे मूड को कहा काम है, बोले यही ढोलक बना के बजाए दो। और बोले हाथों से विचित्र विचित्र आकृति बना करके उसमें से स्वर निकाल रहे हैं, कोई अपने गाल बजा रहा है, कोई मोटी पेट वार बजा, वो हो ढोल आगो यही बजाओ। ऐसे उत्सव मन रहा है पूरे गोकुल में। और सुनो, जिनके साथ ऐसा कर भी रहे, जिसका किसी का मूड बजा दिया, किसी के पेट पे बजा दिया, उसको भी बुरा नहीं लग रहा, वो कह रहा है घुमकी तो लगा जोरते। ऐसा उत्सव मन रहा है पूरे ब्रज में। क्यों? क्योंकि सब आनंद में है। और जब सब आनंद में होते हैं ना, किसी को अपने मान की चिंता नहीं होती। फिर मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उत्सव में यही होना चाहिए, मान रहित होकर के उत्सव होता है। उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये तो नंद उत्सव की पूरी कथा से सीखो। मान रहित होकर के, नींद रहित होकर के, निद्रा रहित होकर के, क्षुधा रहित होकर के, वही उत्सव है। एक हमारे हैं प्रेमी पंजाब के, उन्होंने कथा कराई, तो कथा में सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बिठाया। अब वो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी तक तो बेचारे सबरे जिम लिए,
और 5वीं रोटी लाए, अब ये थाली लेके भागे, वो पीछे पीछे रोटी लेके भागे। ये सब बोले इतना क्यों खिलाते हो आप? तो मैं वहीं बैठा था, तो क्या बोले? बोले महाराज जी ब्राह्मण भोजन में तब मानूं कि पाते पाते ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। मैंने कहा वाह रे भैया, वाह रे तुम्हारी भक्ति, बेचारो ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तब मानेंगे कि हाँ ब्राह्मण को भोजन कराया। और फिर उसके उपचार में जो पैसा लगे, बोले हाँ वो दक्षिणा है हमारी, वो दक्षिणा देंगे। तो लोग बागों के ऐसे भाव है। सीधी बात, देह को जो जो चाहिए अभिमान रूप में, जैसे निद्रा देह का अभिमान है, प्यास देह की जरूरत अभिमान है, क्षुधा भूख ये देह का अभिमान है, स्वरूप की सुंदरता ये देह का अभिमान है, वस्त्र का संभलना ये देह का अभिमान है। इन सब अभिमानों से जब परे हो जाता है ना व्यक्ति, तब उत्सव होता है, उसमें भान नहीं होता। हमारे लाल जी के उत्सव में 7 दिन निद्रा तो दूर की बात है, सो ही नहीं पाते हम। कथा भी हम करेंगे, उत्सव भी हम करेंगे, गाएंगे भी हम, नाचेंगे भी हम, श्रृंगार भी करेंगे, उत्सव की पूरी भूमिका भी बनाएंगे, संतों को भी स्वागत करेंगे, वैष्णवों से भी मिलेंगे। सोने का समय कहां है? और जहां निद्रा सोली जबरदस्ती सब लोग भेज देते हैं, 2-3 घंटा सो लेते हैं, पर निद्रा का समय नहीं होता वहां। वही तो उत्सव है। और घर के लोग तो भैया 5-6 दिन का ब्याह उत्सव करते हैं, उसके बाद फिर सब बीमार पड़ जाते हैं। मैया को जे हो गया, पिताजी वहां पड़े हैं, ये क्यों सोए नहीं। पर लाल जी के उत्सव विश्राम होगा, 2 दिन बाद से दूसरी जगह कथा भी शुरू हो जाएगी और सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो उत्सव वो यज्ञ से कम नहीं है। जब उत्सव होता है ठाकुर जी का, आप जितना उछल के नृत्य करते हैं ना, उतने अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल रहा होता है। तो सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा यज्ञ है। हम तो कथा में कहते हैं कि सूझबूझ करके नृत्य नहीं करना चाहिए कभी भगवत कथा में। अरे कोई तेज ताल वाला भजन आ गया, चलो नाचते हैं, नहीं। नृत्य कैसा होना चाहिए? जहां आपके पैर रुके ही नहीं पा रहे, जहां आपका मन रुके ही नहीं पा रहा, आपका रोम रोम कह रहा है नहीं भाई अब तो नृत्य करना है, तब नृत्य होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान का परिचय तो सबने सुना है, भक्त का परिचय भगवान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो मेरी बातें कहते कहते या मेरी बातें सुनते सुनते, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाता हो, भर जाता हो प्रेम से। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, मेरा स्मरण करके कभी भी उसके नेत्रों से अश्रु आ जाते हो, मेरा स्मरण करके खूब ठाके मार के हंसता हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कोई संकीर्तन या मेरा कोई प्रसंग सुन करके वो विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बस वो रोक नहीं पाया स्वयं को, नृत्य करने लग जाए। मद्भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, वो जहां जाएगा सबको पवित्र करता जाएगा। और ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी हो गई है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। 80 वर्ष की एक मैया, 90 वर्ष की मैया, एक दांत नहीं है मुंह में। और जैसी पता चली नंद बाबा के लाला भयो है, अपनी 80 वर्ष पुराने ब्याह के जोड़ा को निकाल के पहन के आई है। चलो नहीं जा रहा हूं बिना लाठी के, लेकिन ऐसा 16 श्रृंगार करके आई है, आंखन में काजर लगा के आई, होठन में लालिमा लगा के आई है, नवलखा को हार पहन के आई है। और अपने ब्याह के समय की, कितने साल पहले वह को ब्याह भयो, वह समय की पोशाक धारण करके आई है। कमर झुक गई है, मुख उठा नहीं पा रही है, नेत्र अच्छे से खोल नहीं पा रही है, और बीच लाखों की भीड़ में जाकर के वो भी नृत्य कर रही है। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा। करताल बजा के गाओ। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना,
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। जीवेरी नंद रानी मैया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं। बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। हाँ, बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। हाँ, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। होया तू मगवा दे झूलनवा, तेरो ललना। होया तू मगवा दे झूलनवा, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरा ललना। बाबा की उंगलिया, तेरा ललना। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। बाबा की उंगलिया, तेरा ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरा ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। हे तेरो ललना महारानी राधा रमणा। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हाँ, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। हे ब्रज में आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। यशोदा के लाला भयो, ब्रज प्रतिपाल भयो।